नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है, जैसा कि आपने कैप्शन में देख लिया होगा, आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 1 क्लास 10th केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस। तो इस क्लास में हम लोग केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको बहुत ही डिटेल में बताऊंगा, एक एक चीज़ समझाऊंगा मैं आपको, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो क्लास 10th के लेवल से थोड़ा सा ऊपर भी रहेगा, आपको हर तरह के एग्जाम में काम आएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो बिना कोई समय खराब किए हुए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, सबसे पहले बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस की, कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। ठीक, हमारे आसपास सुबह से शाम तक पूरे जीवन काल के दौरान बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हमेशा होती रहती हैं। ठीक, सुबह आप उठते हैं ब्रश करने से लेकर शाम को जब आप सोते हैं खाना खाकर, वो आपका डाइजेशन जो हो रहा होता है, वो सब केमिकल रिएक्शन के अंदर आता है। इवन सांस लेना, रेस्पिरेशन भी अल्टीमेटली एक केमिकल रिएक्शन है। डाइजेशन ऑफ फूड भी एक केमिकल रिएक्शन है। फॉर्मेशन ऑफ गैसेज जो कि किसी भी चीज़ के जलने के दौरान होती, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। फूड का खराब हो जाना, अगर वो बहुत देर तक रखा रहता है, उसमें से स्मेल आने लगती है, उसका टेस्ट खराब हो जाता है, केमिकल रिएक्शन है। दूध से दही का बनना भी केमिकल रिएक्शन है। बट साइंटिफिकली अगर हम उसे डिफाइन करेंगे इन वर्ड्स, बात समझ में आ गई तो डिफाइन करना आसान हो जाता है। तो हमने क्या सीखा कि केमिकल रिएक्शन क्या है? व्हेन अ सिंगल सब्सटेंस ड्यू टू एनी चेंज इन इट्स केमिकल नेचर, वो कुछ और बन जाए तो वो क्या होता है? केमिकल रिएक्शन। या वो किसी दूसरी चीज के साथ रिएक्ट हो जाए और वो क्या बना ले? एक तरह का नया सब्सटेंस बना ले जो अपने पहले एग्जिस्टिंग सब्सटेंस से उसकी प्रॉपर्टीज अलग हो, तो वो केमिकल रिएक्शन कहलाती है। अगर हम इसे साइंटिफिकली डिफाइन करें, व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन, देन वी विल डिफाइन इट एज व्हेन टू और मोर सब्सटेंस, उसमें वो एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, कोई आयन हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, वो रिएक्ट करे नया सब्सटेंस बनाने के लिए, टोटली न्यू सब्सटेंस, तो हम क्या कहेंगे? ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस क्या कहलाएगी? केमिकल रिएक्शन। अगर हम एक स्टैंडर्ड केमिकल रिएक्शन को लिखें तो हम ऐसे लिखते हैं उसको इक्वेशन की फॉर्म में, कि ए और बी आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और ये सी और डी बना रहे हैं, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड केमिकल इक्वेशन है जो एक केमिकल रिएक्शन को दर्शाती है। इसके बारे में, केमिकल इक्वेशंस के बारे में हम डिटेल में आगे फिर पढ़ेंगे। अगली बात कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, वो सर हमको पता चल गई, भाई दो चीजें आपस में मिल रही हैं, कुछ नया बना रही हैं, वो एक केमिकल रिएक्शन है। तो केमिकल रिएक्शन के कैसे पता चले कि कहीं पर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है? तो दो तरह के चेंजेस होते हैं केमिकल रिएक्शंस में। केमिकल रिएक्शंस में दो तरह के चेंजेस होते हैं। वो दो चेंजेस हैं फिजिकल और केमिकल। जो फिजिकल चेंजेस हैं उसमें क्या है? जो हम अपनी सेंसेस से सेंस कर सकते हैं, जैसे टेस्ट, स्मेल, कलर को देख सकते हैं हम, स्टेट चेंज को देख सकते हैं, चेंज इन टेम्परेचर भी हम देख सकते हैं, वो भी क्या है? केमिकल रिएक्शन हो रही है, इस बात को वो बताता है, ठीक है। सो दो तरह से होगा, एक फिजिकल चेंजेस, दूसरे केमिकल चेंजेस। अब फिजिकल चेंजेस कौन कौन से होते हैं? चेंज इन कलर, कोई दो चीजें आपने आपस में मिलाई और कलर चेंज हो गया, मतलब वहां पर कुछ केमिकली हुआ है। चेंज इन स्टेट, उसकी स्टेट बदल जाए, वो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड या गैस बन जाए, तो भी हम क्या कहेंगे? यहाँ पर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है। ऑर्डर, टेस्ट बदल जाए, इवोल्यूशन ऑफ गैस, किसी तरह की गैस बाहर आ रही हो। चेंज इन टेस्ट, टेस्ट बदल जाए, तो भी हम क्या कहेंगे? केमिकल रिएक्शन हो रही है। किसी तरह का प्रेसिपिटेशन फॉर्म हो जाए, तो भी वो क्या है? केमिकल रिएक्शन। और एक चीज हम यहाँ पर भूल गए, चेंज इन टेम्परेचर। अगर किसी चीज के दो चीजें आपने आपस में मिलाई और उनके टेम्परेचर में चेंज हो गया, तो भी वो क्या है? वहां पर कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। अब अगर हम बात करें इनके एग्जांपल्स की, तो कलर चेंज का कोई एग्जांपल दे सकते हो आप? दे सकते हो? चलो मैं बताता हूं। दे सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, कमेंट में बताओ। और नहीं तो मैं आपको बताता हूं, क्या? रस्टिंग ऑफ आयरन। आपने आसपास से उदाहरण, अपने आसपास से एग्जांपल्स उठाने हैं। लोहा बाहर रखा है तो वो क्या करता है? थोड़े समय उस पर एक रेड कास्ट हो जाता है, वो क्या है? फेरिक ऑक्साइड, ऑक्सीजन के साथ आयरन रिएक्ट करता है और क्या बना लेता है? जंग, रस्ट। देन चेंज इन स्टेट, मैं इसका बहुत अच्छा उदाहरण देता हूं। आमतौर पर जब हम किसी सॉलिड को गर्म करते हैं तो वो क्या बनता है? लिक्विड। लिक्विड को गर्म करते हैं तो क्या बनता है? गैस। यही हमने सीखा है, क्लास 9 में सीखा होगा। और नहीं सीखा है तो क्लास 9 के भी बना दूंगा मैं, ठीक है। अभी चैप्टर 1 का मैं बनाने वाला हूं, तो वहां से आप जाकर उसे भी देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना, बहुत सारे वीडियोस आएंगे, ठीक है। सारी कहा है ना, मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले में कहा है कि एजुकेशन रिलेटेड सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, वन स्टॉप सॉल्यूशन देंगे, तो देंगे। अब बात करते हैं अगर हम स्टेट की, तो एग होता है, एग लिक्विड होता है, फ्लूइड होता है। आप उसको गर्म करते हो जैसे ही, तो क्या होता है? वो सॉलिडिफाई हो जाता है।
एक्चुअल में वहां पर एक केमिकल रिएक्शन होती है जिसे कहते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन डीनेचर होकर लिक्विड से क्या बन जाता है, सॉलिड। तो ये भी क्या हुआ, चेंज इन स्टेट का उदाहरण हुआ। ऑर्डर स्मेल में चेंज का कोई उदाहरण दे सकते हो? जैसे मैंने बताया था फर्मेंटेशन ऑफ कोई भी कार्बोहाइड्रेट, जैसे ग्रेप्स वगैरह के फर्मेंटेशन से बनाई जाती है ना अल्कोहल, बियर बनाई जाती है जौ की फर्मेंटेशन से। तो वो क्या है, वो प्रोसेस है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है वहां पर ऑर्डर में चेंज हो जाता है और टेस्ट में भी चेंज होता है। तो ये केमिकल रिएक्शन का उदाहरण हो सकता है जहां पर टेस्ट और स्मेल में चेंज होता है। उसके बाद गैस इवोल्यूशन, कोई भी आप कुछ भी अगर आप कार्बन रिलेटेड कोई भी सब्सटेंस आप जलाओ, कार्बन CO2 बनाता है वो, CO2 गैस उससे बाहर, कागज जला दो, लकड़ी जला दो, कोयला जला दो, CO2 बाहर आती कि नहीं आती? CO2 एमिशन बढ़ भी रहा है ना, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उससे, ठीक है। तो ये जो है एग्जाम्पल है किसका, गैस इवोल्यूशन का। प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन का उदाहरण अगर कोई दे सकता हो तो यहाँ पे दे सकते हो तो कमेंट्स में बताओ, नहीं तो मैं आपको बहुत सिंपल लाइफ से उदाहरण बताता हूँ। प्रेसिपिटेशन क्या है, दूध होता है, दूध मिल्क, आप उसको गर्म करो, उसमें थोड़ा सा नींबू मिला दो, वो प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। जो सॉलिड पार्ट है वो एक तरफ और लिक्विड पार्ट एक तरफ हो जाएगा, यही प्रेसिपिटेशन कहलाता है इन जनरल टर्म्स। यानी सॉलिड पार्ट एक तरफ हो गया और लिक्विड पार्ट एक तरफ हो गया, तो ये क्या है, प्रेसिपिटेशन है। पनीर बनता है ना इससे, ठीक है। और चेंज इन टेम्परेचर, केमिकल रिएक्शन हो और चेंज इन टेम्परेचर हो। मैं जो आपको एग्जांपल देने जा रहा हूं ना, ये तो एग्जाम्स में ना इस एग्जांपल पर बहुत तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। एग्जांपल है कि अगर आप कैल्शियम ऑक्साइड को आप कुछ मत करो, उसमें पानी मिला दो बस, थोड़ी ही देर में वो रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी और ये CaOH होल ट्वाइस बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। और ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है ना, इस पर अगर आप CO2 गैस डालोगे तो ये दूधिया रंग का हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये बना लेता है CaCO3। असल में ये मैंने आपको रिएक्शन वैसे तो पूरी बता दी है, पर यहां पर बहुत सारी हीट भी इवॉल्व होती है, ये क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, इवोल्यूशन ऑफ हीट का एग्जाम्पल है। ये है केमिकल रिएक्शन और उसके फिजिकल चेंजेस क्या क्या होते हैं केमिकल रिएक्शन में, वो हमने डिस्कस कर लिया। अब इस चैप्टर का अगला हिस्सा है केमिकल इक्वेशन। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, कैसे लिखी जाती हैं, कैसे एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखी जाती है, वो मैं सारा आपको बताऊंगा। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। नमस्कार। केमिकल इक्वेशन के लिए आप बने रहेंगे। ये मैंने आपको बताया जिसमें रस्टिंग ऑफ आयरन, सॉलिडिफिकेशन ऑफ एग, स्पॉइलेज ऑफ फूड, बर्निंग ऑफ वुड, चारकोल, कर्ड, दही बन जाना। दही क्या होता है, टेस्ट में चेंज आता है कि नहीं हो जाता दूध के, और पनीर का बनना भी, ये सब उदाहरण है हमारी जनरल लाइफ से केमिकल रिएक्शंस। तो नमस्कार, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।